पाँचों नंबर है प्रश्न, उसमें बताया गया है ए बी और सी 3 पर्सन आ गए हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी 3 आ गए। इनकी जो बता रहा है अनुपात इनका व्यय का है, इनका जो दिखा रहा है एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उनका रेशियो है 16:12:9। ठीक है। और जो सेविंग कर रहे हैं उनकी जो बचत हो रही है, जो सेविंग है खर्चा कर रहे हैं इतना और जो बचत कर रहे हैं वो दिखा रहा है 20%, 25% और 40% है। ठीक है। और बोल रहा अगर उनकी जो आय है, आय का अगर मैं उनका योग निकाल रहा हूँ उनका, तो वो बराबर हो रहा कितना 1530 है। तो बी का वेतन बताइए, बी का वेतन कितना है। ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं पहले वीडियो में बताया था कि अगर मान लीजिए आपको 100 पूर्णांक है आपके किसी एग्जाम में, अगर आप पा रहे हैं उसमें मान लीजिए कि पा रहे हैं आप 40 नंबर पा रहे हैं, 40 नंबर पा रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे 40 डिवाइड बाई 100। इस तरह आपका पूर्णांक बनेगा कि आपने 100 में से 40 पाया। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। यानी टोटल जो था 5 था, इसमें से आपने पाया 2 नंबर पाया। और कितने नहीं पाया आपने, जो नहीं पाया वो थे 3, क्योंकि 5 में से 2 निकाल देंगे, 3 नंबर आप नहीं पाया। अगर 3 नंबर पा जाते तो आप 5 में 5 पूरा नंबर पा जाते। इसी बेसिस पर क्वेश्चन है। इसमें जो बताया गया है यहाँ देख लेते हैं। इसमें दिया गया था कि अगर योगफल निकालते हैं ए और बी सी के, किसका, आय का, तो कितना आ रहा है, 1530 आ रहा है। फिर पूछ रहा था बी की वेतन कितना होगा। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। इसको आपको अगर जल्दी सॉल्व करना है तो आपको याद करना पड़ेगा कि 20% की जो वैल्यू है 1/5 लिखते हैं और 25% को लिखते हैं 100 कर दिया, सॉरी, इसको कर देंगे कितना 1/4 लिख सकते हैं। आप चाहे डिवाइड कर सकते हैं या चाहे आप उसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आप इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ से अगर 20% की बात करें तो कितना होगा, यहाँ पर 20 को हम लिख सकते हैं कितना 1/5 लिख सकते हैं। यानी सेविंग बात कर रहा है, टोटल इनकम थी, टोटल अगर 5 रुपये है तो कितना है 1 रुपये वो सेविंग कर रहा है और खर्चा कितना कर रहा है, खर्चा कर रहा है 4 रुपये। मैंने भी बताया था ना किस तरह से एग्जाम में अगर 100 नंबर पा रहे हैं तो यहाँ पर 5 अगर टोटल है, 20% को 1/5 लिख सकते हैं। तो अगर उसमें से 5 रुपया उसकी इनकम मान लीजिए टोटल, 1 रुपया बचा रहा है तो खर्चा कितना करेगा 4 रुपये, क्योंकि यहाँ सेविंग दिया गया तो हम सेविंग लेके चलेंगे, बचत लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया गया 20% बचत करता है। यहाँ पर 4 रुपये कितना खर्चा करता है, वो खर्चा करता है 4 रुपये। लेकिन यहाँ पर 4 रुपया खर्चा ना करके यहाँ पर दिखाया गया 16 रुपये, यानी कितना है 4 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 रुपये हो जाएगी। यानी इसका कितना है, यहाँ 4 टाइम है। यहाँ पर अगर हम करें 4 को 4 × 4 यानी 4 टाइम है। इसी तरह से यहाँ पर हम सिर्फ 4 लिख देते हैं, 4 टाइम है। इसी तरह से अगर 12 देखेंगे यहाँ 25% था, 25% को जब हम लिखेंगे 1 कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। 4 रुपये अगर उसकी इनकम थी तो 1 रुपया बचा रहा है, खर्चा कितना कर रहा है 3 रुपये। लेकिन यहाँ दिया गया है कि 3 रुपये नहीं खर्चा कर रहा है, वो कर रहा है 12 रुपये, यानी यहाँ पर 4 गुना खर्चा कर रहा है, यहाँ पर भी 4 गुना खर्चा कर रहा है। ठीक है। इसी तरह से जो अगला है वो है 40% है, 40% है तो हम लिख सकते हैं 40 को चाहे आप याद कर लीजिए चाहे लिखिए कि इसको अगर डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 2/5 आ जाएगा। यानी 5 रुपये अगर उसकी इनकम है या वो बचा रहा है, सॉरी 5 रुपये अगर उसकी टोटल इनकम है तो 2 रुपया बचाता है, खर्च कितना करता है 3 रुपये।
यहाँ पर 3 रुपये खर्चा कर रहा है, लेकिन यहाँ दिखाया कि 3 रुपये नहीं 9 रुपये खर्चा कर रहा है, यानी 3 टाइम में खर्चा कर रहा है। यहाँ से अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को थोड़ा आप रोक कर पीछे से फिर चला कर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 टाइम है, यहाँ पर 3 टाइम। इसको कितना लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ 1/5, यहाँ पर है 1/4 है, और ये कितना है 2/5 है। अब यहाँ पर जो बताया गया था कि 4 टाइम ज़्यादा वो खर्च कर रहा है इतना है, तो यहाँ पर जो इनकम होगी वो 4 टाइम ज़्यादा होगी, 20 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 टाइम है तो हो जाएगा 16 हो गया। यहाँ पर 3 टाइम है तो यहाँ पर हो जाएगा 15। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करना है। 20% दिखा रहा है सेविंग, तो 20% को 1/5 लिख दिए। बताया किस तरह लिखते हैं, और बाद में उनको हम कैलकुलेट करेंगे जब, तो वो 4 टाइम लिखेंगे। 4 टाइम जो है खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो उनकी इनकम भी 4 टाइम ज़्यादा मुझे करनी पड़ेगी। यहाँ पर जोड़ेंगे अगर तीनों, इसमें दिखाया गया था कि योगफल आ रहा जो 1530 आ रहा था। यहाँ योगफल करते हैं, कितना आता देखता हूँ। 20 हो गया, 15 कितना हो गया? 35 हो गया, और 35 और 16 हो गया 51 आ रहा है। 51 ही आएगा ना, 51 आ रहा है, लेकिन दिखा रहा है 51 नहीं 1530 है। यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है वो दिखा रहा है 51 टोटल, लेकिन यहाँ दिखा गया है 1530। कितना टाइम गुना ज़्यादा होगा यहाँ पर? अगर यहाँ पर देखें हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम देखें 30 से करेंगे गुना तो हो जाएगा कितना? ठीक है, यहाँ 30 गुना ज़्यादा है। जो इसकी योगफल है वो 30 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या पूछा था? पूछा था बी का वेतन बताइए। तो बी का जो है इनकम कितना होगा बी का? अब यहाँ पर देखिए बी का इनकम कितना होगा, यहाँ पर 30 गुना ज़्यादा है। तो बी की जो इनकम थी 20 है, तो 20 होकर यहाँ पर 20 आया था ना, 20 ना होकर कितना होगा यहाँ पर? 30 गुना ज़्यादा होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 600 रुपया होगा उसकी इनकम। सॉरी बी का बताया था ना, बी का बताया, सॉरी यहाँ पर ए आ गया। मैं सभी की निकाल देता हूँ। एक इनकम कितनी आएगी यहाँ पर? एक का जो इनकम आएगा वो 20 ना होकर 30 गुना हो जाएगा, 600 रुपया हो गया। बी का जो होगा वो 16 ना होकर 30 गुना ज़्यादा होगा, 480 आ गया। इसी तरह से जो सी है उसका 15 रुपये ना होकर 30 गुना ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 450 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का आ गया इतना, बी का आ गया, ये वैल्यू आ गई, सी की आ गया। अगर यहाँ पर निकालें हम तो हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी का इनकम 600 रेशियो 480 रेशियो आ गया 450। ठीक है, यहाँ पर ए रेशियो आ गया, ए हो गया, बी हो गया, इसकी सी वैल्यू ए हो गई। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम यूपीएससी का भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, उसमें बोला गया है कि 2 संख्या है। मान लीजिए कोई संख्या है ए बी है, 2 संख्या है, उनका जो अनुपात है 4:5 है, और अगर हम उनमें से 25 घटाते हैं तो उनका रेशियो हो जाता है 3:4। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इनका जो रेशियो पहली जो संख्या थी शुरुआत में 4:5 था, लेकिन जब उसमें से हम 25 घटा देते हैं, जब 25 उसमें से हम घटा देते हैं तो कितना हो जाता है उसका रेशियो? उसका रेशियो हो जाता है 3:4। ठीक है, तो बोल रहा है दूसरी संख्या यानी बी संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर 5 और 4 के देखें डिफरेंस, 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो 1 माइनस हो रहा है, तो 1 के वैल्यू दिया गया यहाँ पर कितना? 25 दिया गया है। कितना टाइम? 25 टाइम ज़्यादा दिया गया यहाँ पर, यानी 25 टाइम ज़्यादा वैल्यू है। इसी तरह से बी की जो वैल्यू है वो 5 ना होकर, वैल्यू कितनी शुरुआत में थी? 5 थी, 5 ना होकर 25 टाइम ज़्यादा होगी, 125 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ नहीं करना था। यहाँ पर दिया गया था ए और बी हैं, कोई 2 संख्या, उनका रेशियो दिया गया था 4:5। बाद में जब 25 माइनस करते हैं तो उनका रेशियो हो जाता है 3:4। तो पूछ रहा था दूसरी संख्या बताइए। तो अगर हम यहाँ से एक्चुअल देखेंगे, जो वैल्यू दी गई है उसमें से 1 माइनस हो रहा है जो कि 25 के बराबर है।
तो अगर एक की वैल्यू 25 है तो इसी तरह से हम जो 5 है उसकी वैल्यू भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगी 125। देख लेते हैं ये है 2016 में क्वेश्चन आए हुए थे, 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें जो 25 नंबर क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया दो संख्या है, मान लीजिए ए रेशियो बी हो गया। इनकी जो मंथली इनकम है, इनकी जो इनकम है वो है 4:5 है, और जो ये खर्चा करते हैं एक्सपेंडिचर वो है 7:9 है। ठीक है, और बाद में मंथ के लास्ट में वो 50 रुपये, प्रत्येक लोग 50 रुपये बचाते हैं। मैं बड़ा लिख देता हूँ, 50 रुपये बचाते हैं। तो इसमें बताना था कि मंथली इनकम ए की कितनी है, ए की मंथली इनकम कितनी है। ए की मंथली इनकम कितनी है, क्वेश्चन नंबर 25 है 2016 में। अगर आपके पास पेपर होगा जाके वहाँ देख लेना, तो उसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जब इस तरफ क्वेश्चन होगा, मैंने अभी बताया था, पहले भी सॉल्व किया था क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कि इस तरफ क्वेश्चन अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखा रहा है और जो इनकम है कम है, तो इसको हम 4x मान लेंगे। मान लीजिए 4x ए और बी थे, और यहाँ पर मान लेंगे इसको हम बी को 5x। अब खर्चा कितना कर रहा है, खर्चा कर रहा है 7, और यहाँ पे खर्चा कर रहा है 9। बाद में कितना बच रहा है, 50 रुपये उसका बच रहा है, 50 रुपये यहाँ बच रहा है उसका। लेकिन यहाँ पर इसको कट मत करना, ठीक है, ऐसे रहने देना। अब क्या करेंगे, इसको चाहे हम अंदर कर सकते हैं, 50 को हम इधर करके 7 बाहर कर देंगे, क्योंकि नहीं तो मल्टीप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ कैसे करेंगे, हम यहाँ पर 4x - 7 डिवाइड बाई 5x - 9 इक्वल टू कर दिए, एक मिनट यहाँ 50 कर देते हैं। इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 7/9 हो गया। मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 36x और माइनस कितना हो जाएगा 450 इक्वल टू हो जाएगा 35x। यहाँ से करेंगे, इस तरह से गुणा करेंगे, 35x माइनस कितना हो जाएगा 350। यहाँ जब हम x वैल्यू देखेंगे, 30x में से 36x में से 35x गया तो x हो गया। यहाँ से 450 में से 350 गया तो हो गया 100 हो गया। x की वैल्यू आ गई 100। तो इसने पूछा क्या था, पूछा था कि ए की इनकम कितनी होगी। जो एक इनकम में माना था ए रेशियो बी का, वो 4x रेशियो कितना था 5x। ठीक है, तो अगर 4x है तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ गया 100 तो हो गया 400। तो बी का अगर पूछता तो बी का हो जाता 5 × 100, तो इसकी वैल्यू आ जाती 500 आ जाती। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया था, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया था वो दिया था ऑप्शन ए दिया था 400, बी दिया था जो बी था 500, सी दिया गया था 512, और जो डी दिया गया था वो था 530 था। इसका जो सही आंसर होगा ए था 400। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और आ गया है यूपीएससी का, कि दो नंबर हैं, मान लीजिए कोई नंबर है ए रेशियो बी, दो नंबर दिया कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 नंबर क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है यूपीएससी में। दो नंबर है, अगर उनका रेशियो जो है 5:6 है, तो जब माइनस करते हैं हम 8 उसमें से, जब 8 घटाते हैं, जब 8 उसमें घटाते हैं तो फिर क्या होता है संख्या, तो संख्या हो जाती है 4:5 हो जाती है, बोल रहा है। फिर दोनों संख्याएं क्या होगी, यानी ए, फिर पूछ रहा है ए और बी की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ देखिए, अभी क्वेश्चन मैंने पीछे कराया हूँ, यहाँ से देखें कितना माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी 1 माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ दिखा कितना रहा 8, यानी ये कितना है, मतलब कि 8 टाइम है।
8 गुना ज़्यादा है। इस तरह जो संख्या है वो 5:6 ना होकर ये 8 टाइम ज़्यादा होगी। करेंगे कितना जाएगा 40:48। इसका जो ऑप्शन दिया गया था इसमें भी भूल गया, ये दिया गया था 40:48, बी दिया गया था 15:16, सी दिया गया था 25:30 और जो डी दिया गया था वो था 15 और 18 था। तो इसका सही आंसर होगा, आप देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यूपीपीएससी सीसेट में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन कुछ यूपीएससी में भी आए हुए हैं, उनको हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे हम मिलते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन लेकर।